व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंट पेजेस पे हम डिफरेंट हेडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं ओशियन डब्ल्यूपी फ्री थीम के अंदर। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, मैं फ्री थीम की बात कर रहा हूँ कि फ्री थीम पे अगर आप मल्टीपल हेडर क्रिएट करना चाहते हैं एक वेबसाइट के अंदर, वो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला जो हेडर आप ओशियन डब्ल्यूपी पे देख रहे हैं जिसपे एक लोगो आ रहा है और ये मेन्यू आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। इवन आप एक कस्टम हेडर कैसे क्रिएट करते हैं और उसको आप ग्लोबली, अगर आपकी वेबसाइट पे 1000 पेजेस हैं उस पे कैसे ऐड करते हैं, वो वीडियो ट्यूटोरियल भी बना हुआ है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूंगा, आप वो भी वहाँ से देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि होम, अबाउट अस और आवर सर्विसेज, इन 3 पेज के अंदर मैं 3 डिफरेंट हेडर इंक्लूड करूँगा। वो कैसे करूँगा ये देखते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये येलो आपको देख रहा होगा होम पे, ये एक्टिव है होम पेज। ठीक है, इस पे अभी कौन सा हेडर आ रहा है। इसी तरह ये अबाउट अस का पेज है और इस पे भी हेडर देखे सेम है। और इसी तरह ये आवर सर्विसेज का पेज है, इस पे भी हेडर सेम है। तो चले आए इनको डिफरेंट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने डैशबोर्ड पे आना है। डैशबोर्ड के अंदर आप थीम पैनल्स पे आएंगे, थीम पैनल्स के अंदर माई लाइब्रेरी, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं शो हो रहा, आप थीम पैनल पे क्लिक करके अलाउ करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन सारे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपल टेम्पलेट्स खाली क्रिएट किए हुए हैं। इसका डिज़ाइन मैं आपके सामने करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कस्टम हेडर 1 बनाना सिखाया था। ठीक है, जो फिर मैंने आपको कहा था कि समझाया था कि कैसे आप 1000 पेजेस अगर होंगे उसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला आपको राइट साइड पे लोगो नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड पे आपको मेन्यू शो हो रहा है ना, ये हेडर मैंने आपको सबसे पहले बनाना सिखाया हुआ था। कैसे बनाया था इसको भी हम देख लेते हैं। आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक पेज बिल्डर आ जाएगा एलिमेंटर का, आपने उससे जो है ना क्रिएट करना होता है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे आ चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं सिर्फ मेन्यू क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लोगो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये वाला मेन्यू हम अबाउट अस के अंदर लगाएंगे। अभी एक और मेन्यू में आपको हेडर क्रिएट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, और उसको हम आवर सर्विसेज पे लगाएंगे। वापस अपनी लाइब्रेरी पे जाते हैं और यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है कस्टम हेडर 2। ठीक है, ये सिंपल मैंने क्रिएट किया पेज, जैसे पेजेस क्रिएट होते हैं ये वैसे ही क्रिएट हुआ हुआ है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से ऐड न्यू पे जाना है तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना कोई भी टाइटल दे सकते हैं जो आपको कल को आसानी हो याद रखने में, और यहाँ से आपने एलिमेंटर फुल विड्थ कर देना है और अपडेट कर देना है। ठीक है, ये करने के बाद आपने यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल आपको कहीं नहीं मिलेंगे कि फ्री थीम के अंदर इतनी फैसिलिटेशन आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास पेज लोड हो गया और ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको शो हो रहा है हेडर। हमने इसी के नीचे जो है ना अपना नया हेडर क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, ये आप प्लस का आइकन देख रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है ना डिफरेंट रोज नज़र आ रही होंगी। ये जैसे देखें, मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 4 हैं। ये लेफ़्ट साइड वाला कॉलम 30% है और राइट वाला कॉलम जो है वो 70% है। तो मुझे जो इस टाइम चाहिए ना, मुझे इस टाइम चाहिए ये वाला। ठीक है, मैं ये ले लेता हूँ जिसमें सेंटर में ज़्यादा स्पेस हो। इसको मैं क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ जो 6 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे इस पर मैं क्लिक करके स्टाइल पे जाऊँगा और सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले एक इमेज लेके यहाँ पे एक लोगो लगाऊंगा। यहाँ से मैं अपना लोगो ले लेता हूँ। ये देखिए इस लोगो हमारा सेंटर पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आके मैं एक मेन्यू भी ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने मेन्यू भी यहाँ ले लिया और इस मेन्यू को सबसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैंने मेन्यू कौन सा रखना है। ठीक है, मैं फुटर 1 ही रखता हूँ। ये अभी शो नहीं हो रहा, देखें ये आपको शो हो रहा है लेकिन इसका फॉन्ट का कलर चेंज है, तो हम इसको यहाँ से वाइट कर देते हैं पहले। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। ये सबसे पहले तो आप मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप यहाँ लेआउट सेलेक्ट करते हैं कि आपको
हॉरिजेंटल रखना है, वर्टिकल रखना है, या ड्रॉप डाउन में रखना है। ठीक है, हॉरिजेंटल जिस तरीके से अभी आ रहा है ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल जो है वो आपका इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से आपका वर्टिकल हो जाएगा, और ड्रॉप डाउन आपका इस तरीके से हो जाएगा, जिस तरह मोबाइल व्यू में होता है ना, ये आपका ड्रॉप डाउन हो गया। तो डेस्कटॉप के लिए तो हॉरिजेंटल ही चलता है, तो इसको हम वापस हॉरिजेंटल कर देते हैं। उसके बाद नीचे अलाइनमेंट आ रही है कि आपने मेन्यू को अभी इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट पे है, इसको मैं सेंटर पे करना चाहता हूँ, सेंटर पे हो गया। उसके बाद ये पॉइंटर है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं होवर कर रहा हूँ तो नीचे एक बॉर्डर सा आ रहा है, ठीक है, अंडरलाइन आ रही है। तो यहाँ से आप ओवर लो करना चाहते हैं, डबल लाइन लगाना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ से मैं बैकग्राउंड करना चाहता हूँ चेंज। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, लेकिन वो अभी शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैं इसका कलर दूंगा ना फिर वो यहाँ पे शो होगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे वो मोबाइल ड्रॉप डाउन का पूछ रहा है कि मोबाइल आप ड्रॉप डाउन किस में जाके ब्रेकआउट करना चाहते हैं, टैबलेट में या मोबाइल में। हम कह रहे हैं कि जब टैबलेट व्यू हो तो ऑटोमेटिकली हमारी ये जो अभी आपको हॉरिजॉन्टल में शो हो रहा है ना, ये आपको ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा। उसको आप फुल विड्थ करना चाहते हैं तो आप उसको फुल विड्थ भी कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आए तो ये आपकी मोबाइल व्यू की सेटिंग है, ठीक है। इसको आप सेंटर में करना चाहें मोबाइल व्यू में सेंटर कर सकते हैं। और ये हैम्बर जो होता है, ये जो आइकन्स होते हैं जो मैंने आपको भी ड्रॉप डाउन पे दिखाए थे, ठीक है। मोबाइल व्यू को हम देखते हैं अभी बाद में। अच्छा, अब स्टाइलिंग पे आते हैं, और होवर पे मैं इसको कह देता हूँ कि इसका पॉइंटर का जो है ना वो कलर चेंज कर दो। ठीक है, पॉइंटर का कलर चेंज कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। होवर करने से वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसी तरह मैं पॉइंटर का एक्टिव का भी कर देता हूँ, जब कोई पेज एक्टिव हो तो उसका भी कलर चेंज हो जाए। नीचे ये आगे पैडिंग शेडिंग है कि आप इन मेन्यू के बीच में कितनी पैडिंग वगैरह देना चाहते हैं। और ये नीचे फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है। अगर आपके यहाँ पे भी तो कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, लेकिन अगर आप ड्रॉप डाउन ऐड करते हैं तो उसकी स्टाइलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टाइलिंग वही सेम है जो भी हमने मेन्यू में की है। उसके बाद ये टॉगल बटन आ रहा है। टॉगल बटन कौन सा होता है व्यूवर्स? टॉगल बटन होता है मोबाइल का। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें अपडेट के साथ रिस्पॉन्सिव मोड है, ठीक है। इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप मोबाइल व्यू पे जाएं तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आ रहा है ना ये टॉगल बटन है। इसकी आप स्टाइलिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। इसको मैं कलर दे देता हूँ ये, और इसको ऊपर जो है ना ये बार आ रही है इसको ब्लैक कर देता हूँ। अब मोबाइल व्यू पे मैं चाहता हूँ कि दोनों एक ही लाइन में शो हों, तो मैं इसको दे देता हूँ 70। और मोबाइल व्यू को ये जो टॉगल आ रहा है इसको मैं आगे दे देता हूँ यहाँ पे, बल्कि इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं। अभी ये देखिए, इसमें मैं क्लिक करूँगा ना ये बहुत छोटा आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये फुल विड्थ करने से जो है ना ये ठीक हो जाएगा। अब ये देखें फुल विड्थ किया, ये आपका मेन्यू बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। जो मेन्यू मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वो मेन्यू हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। डेस्कटॉप मोबाइल हर जगह पे ये रिस्पॉन्सिव होगा कस्टम मेन्यू, ठीक है। अब इसको हम अपडेट करते हैं। अब अगर मैं फ्रंट पे आऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 3 मेन्यू इस टाइम क्रिएट हो चुके हैं। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी दूँ। एक मेन्यू ये है, एक मेन्यू कस्टम हेडर 2 पे हमने क्रिएट किया, और एक मेन्यू ये जो होम पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। अब होम पेज वाले को तो हमने छेड़ना नहीं है, वो कैसे क्रिएट हुआ था क्या हुआ था वो मैंने आपको बताया था। अब हम आते हैं अबाउट अस के अंदर, ठीक है। अबाउट अस में मैंने कस्टम मेन्यू कैसे लगाना है, आपने करना है एडिट पेज, ठीक है। एडिट पेज में आप स्क्रॉल डाउन करें नीचे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेडर का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे हेडर स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें आप आ जाएं कस्टम हेडर कर दें, ठीक है। और यहाँ से जो है आपने कस्टम हेडर 1 सेलेक्ट कर लेना है, जो कि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था और यहाँ पे आपको समझाया भी था, ये वाला जिसमें राइट मेन्यू मैंने आपको कहा था होगा। यहाँ से आपने कस्टम हेडर 1 सेलेक्ट कर लेना और अपडेट कर देना है। वापस आए यहाँ पे, और यहाँ पेज को मैंने रिफ़्रेश किया है तो ये आप देख सकते हैं मेन्यू यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। होम पेज पे लेफ़्ट पे लोगो है और अबाउट अस पे राइट पे है। अब इसी तरह आपके सामने मैं आवर सर्विसेज का भी करूँगा, ठीक है। ये आवर सर्विसेज एक्टिव है और इसका भी मैं मेन्यू स्टाइल हेडर जो है वो चेंज करूँगा। वही करना है आपने, नीचे आना। ये अच्छा, ये जो ऑप्शन है ना आ रहा है ना, ये सिर्फ ओशन WP सेटिंग में आ रहा है, जिसकी वजह से आप हर पेज के अंदर जो है ना डिफरेंट हेडर क्रिएट कर सकते हैं, और ये किसी और थीम में ऐसा ऑप्शन नहीं है।
तो हुआ ना ये थीम अच्छा। तो अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो इस थीम को एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें। वही करना है, यहाँ पे कस्टम हेडर पे आएँ, यहाँ से आप कर लें कस्टम हेडर 2 और यहाँ से अब इसको कर दें अपडेट। अब ये अपडेट हो चुका है। अब मैं आपके सामने इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप ये देखिएगा कि हम इस तरह लोगो सेंटर पे आ जाएगा। ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोगो है वो सेंटर में आ चुका है। और अब एक वेबसाइट के अंदर आप 3 डिफरेंट, ये होम पेज, इसमें अलग हेडर आ रहा है, ये अबाउट अस का आ रहा है, इसमें अलग हेडर आ रहा है, और ये अबाउट सर्विसेज का आ रहा है। इसके अंदर आप अलग हेडर क्रिएट कर सकते हैं। ये थी एक वीडियो व्यूवर्स जो कि पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगी, कि एक वेबसाइट के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा अगर आप हेडर्स बनाना चाहते हैं तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मोबाइल और टैबलेट रिस्पॉन्सिव के साथ मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।